हाँ तो वेलकम स्टूडेंट। आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 14.3 पर चलेंगे। एक्सरसाइज 14.3 में आपका जो टॉपिक है वो है माध्यक। सांख्यिकी में जो टॉपिक है वो है तुम्हारा माध्यक, और वो भी कैसा है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, यानी ऐसे आंकड़े जिसमें वर्ग हों, वर्ग अंतराल हों, उन आंकड़ों का माध्यक आप यहाँ निकालना सीखोगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक आप याद कीजिए, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। इसके बाद अब ये आपको यहाँ वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक आपको निकालना सीखना है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है, वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक है वो माध्यक बराबर होता है L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहाँ L माध्यक वर्ग, वहाँ बहुलक वर्ग होता था बहुलक में, और यहाँ क्या होता है, माध्यक वर्ग। क्या होता है अभी बताऊँगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। वैसे यहाँ L का मतलब बदला नहीं, पहले भी निम्न सीमा थी और अभी भी यहाँ क्या है, निम्न सीमा ही है। लेकिन फ़र्क इतना है कि बहुलक में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा थी, माध्यक में यहाँ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। CF जो है ये है माध्यक वर्ग, ये क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक जो वर्ग है आपका, उससे ठीक पहला जो वर्ग होगा उसकी संचयी बारंबारता है यहाँ CF। F माध्यक वर्ग की बारंबारता है, माध्यक वर्ग की क्या है, बारंबारता। और ये H जो है ये है आपका वर्गांतर। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। वर्गांतर मतलब वर्ग माप होता है, इसे वर्ग माप भी कह देते हैं, इसे क्या कह देते हैं, वर्ग माप भी कह देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन की कोई यहाँ बात नहीं है, कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। इसके बाद इसमें दो चीज़ें नई हैं, एक संचयी बारंबारता और दूसरा है माध्यक वर्ग। इन्हें कैसे पहचानें, एक तो संचयी बारंबारता और एक माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग को आप कैसे पहचानोगे, देखिए अब मैं यहाँ आपको ये बताऊँगा कि माध्यक वर्ग कौन सा वर्ग है, आप कैसे पहचानोगे कि ये वर्ग जो है माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग क्या होता है यहाँ मैं बता देता हूँ। माध्यक वर्ग आप नोट करते जाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। माध्यक वर्ग क्या होता है, तो ये वह वर्ग होता है, ऐसा वर्ग होता है जिसकी संचयी बारंबारता NY2 से अधिक और उसके निकटतम है। वह वर्ग कौन सा, वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता कैसी हो, NY2 से अधिक और उसके कैसी हो, निकटतम हो। कैसी हो, निकटतम हो। ऐसे वर्ग को ही क्या कहते हैं, हम माध्यक वर्ग कहते हैं। एक बात और नोट करके रखनी है, यहाँ दो बातें हैं। एक तो क्या होना चाहिए, माध्यक निकालने के लिए वर्ग माप, प्रत्येक वर्ग की क्या वर्ग माप कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। प्रत्येक वर्ग की वर्ग माप कैसी करनी है आपको, समान होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी एक बात और है, वर्ग कैसे होने चाहिए, वर्ग संतत होने चाहिए। कैसे, संतत होने चाहिए। प्रत्येक वर्ग जो है एकदम संतत होना चाहिए। संतत का मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे पहला वर्ग है तुम्हारा 0 से 5, इसके बाद दूसरा जो होगा वो 5 से 10 होना चाहिए, 5 से 10। तीसरा 10 से 15। इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें,
यहाँ 0 से 5 तक आया है, दूसरा 5 से ही शुरू होना चाहिए, 5 से 10 तो तीसरा 10 से शुरू होना चाहिए। ये ऐसे वर्गों को हम क्या कहते हैं? संतत वर्ग कहते हैं। अब माध्यक वर्ग मैंने बताया है कि जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक या उसके निकटतम हो उसे क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग कहते हैं। ठीक है, बाकी संचयी बारंबारता क्या होती है आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे। एग्जाम्पल में मैं आपको पहला ही क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दें, नोट कर लें, इसे आप नोट कर लें, फिर मैं इसे मिटाऊंगा और पहले क्वेश्चन पर आपको समझाऊंगा कि कैसे माध्यक निकाला जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है, किताब में भी आप देख सकते हो। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तालिका दी हुई है नीचे। अब ये करना क्या है, देखो ये माध्य और बहुलक ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, जो पिछली वीडियो हैं उनमें। तो माध्य और बहुलक ये पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हो। वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करके सांख्यिकी में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, और नहीं तो मैं बता भी दूंगा। ज़्यादा जानना है तो पीछे वीडियो में देख लें। फिलहाल आप यहाँ माध्यक को समझें। ठीक है, तो माध्यक का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। इसके लिए आपको तालिका दूसरी बनानी है, क्योंकि उस तालिका में संचयी बारंबारता और आती है। ये क्या है, ये आपको पता है। वर्गों में क्या होता है, ये वर्ग अंतराल होता है। संख्या जो होती है वो बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता की एक तालिका और आपको बनानी पड़ेगी। देखो कहाँ बनानी है, मैं यहाँ हल वाली तालिका से यहाँ बताता हूँ। देखो यहाँ आएगा क्या, वर्ग अंतराल। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल आना है यहाँ। इसके बाद यहाँ आएगी बारंबारता, जो कि हमेशा से आती रही है सांख्यिकी में। जितनी भी पुरानी वीडियो हैं उनको आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, या फिर आपको अभी दिख भी रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। इसके बाद ये जो है एक और इसमें कॉलम बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ की और आवश्यकता होती है, संचयी बारंबारता की। तो एक कॉलम और आपको बढ़ाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसे CF से व्यक्त करते हैं। CF, C का मतलब है यहाँ कम्यूलेटिव, और F का मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये और आपको यहाँ बढ़ानी है। बढ़ाओगे कैसे, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो आप दो चीज़ें जो हैं इनको आप पहले यहाँ व्यवस्थित करें। ये कितना है, 65 से 85, और ये 4 सभी उतारते जाएं। 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, यहाँ तक है ये वर्ग अंतराल पूरे होते हैं। इसके बाद इसके आगे आप सभी बारंबारताओं को इसी प्रकार लिखें, 4, 5, बिल्कुल यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है। 13, इसके बाद 20, इसके बाद 14, 14 के बाद 8 और 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो अगला वाला कॉलम है संचयी बारंबारता, आप इसे सीखें। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन में नई चीज़ है वो शुरू होती है। यहाँ से संचयी बारंबारता देखो कैसे करते हैं। ये 4 है, इसके सामने यहाँ 4 ही आना, ये 4, ये ऐसा का ऐसा ही। इसके बाद ये इसमें जुड़ जाता है, यानी अब यहाँ जो जोड़ है इससे जस्ट नीचे वाले में जुड़ता चला जाएगा। तो 4 और 5 यहाँ कितना होगा, 9, यानी 5 के सामने होगा 9। अब 9 ये 13 से जुड़ेगा यहीं, तो 13 और 9 कितने होंगे, 13 और 9 22, तो 13 के सामने ये हो जाएगा 22। अब 22 किससे जुड़ेगा, ये 22 जुड़ेगा 20 से, तो 20 के आगे क्या हो जाएगा, जो जुड़कर दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कितने, 42। समझ में आ रहा है। आगे भी इसी प्रकार और भी करना है, ध्यान से समझें। तो ये यहाँ से पहले फिर समझें, 4 सामने ऐसा ही, ये ऐसे आना है, ठीक है। इसके बाद 4 में क्या करना है, 4 से जो नीचे आया, यानी मैंने तीर के निशान इसीलिए लगा दिए समझ में आ जाए। तो 4 किससे जो जस्ट नीचे वाली F है वो जुड़ेगी, तो 4 और 5 9, तो 5 के सामने 9 आएगा। अब 9
वो 13 से जोड़ेंगे, इसे नीचे 13 तो 13 और 9 कितने होंगे 22, तो ये 13 के सामने 22 आएगा। फिर 22 और 20 कितने हुए 42, तो यानी 20 के सामने ये 42 आ जाएगा। अब ये 42 किससे जुड़ना चाहिए, ये जुड़ेगा काय से 14 से, 42 14 से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना 4 और 2 6 और 1 5 मतलब 56 ये हो जाएगा। अब 56 किससे जुड़ेगा, 56 8 से जुड़ेगा, तो 56 और 8 कितने हुए 64, 8 के सामने क्या होगा 64। अब 64 काय से जुड़ेगा, 64 जुड़ेगा 4 से, 64 4 से जुड़कर ये कितना होगा 68। ये जांच सही कैसे पता चला कि सही हुई, ये इसके बराबर ही आता है, यानी जो n का मान होता है सिग्मा f, ये हमेशा लास्ट वाला जो टर्म है ये उसके बराबर आता है। ये आपकी CF हुई, ये तीर के निशान आपको लगाने नहीं है, ये मैंने केवल आपको समझाने की सुविधा से लगाए हैं बस, ठीक है। एक बार समझ जाओगे इनको नोट कर लोगे तो फिर आपके जब आपको सीख जाओगे तो ये लगाने नहीं है, ठीक। ये मैंने केवल समझाने के लिए ही लगाए हैं यहाँ, ये ध्यान रखना। इसके बाद अब करना क्या है, अब आपको बहुलक वर्ग पहचानना है। जैसे आप माध्यक वर्ग, बहुलक में तो बहुलक वर्ग तुमने पहचाना था, यहाँ तुम माध्यक पढ़ रहे हो तो आपको माध्यक वर्ग पहचानना है। माध्यक वर्ग कैसे पहचानोगे, तो माध्यक वर्ग पहचानने के लिए आपको क्या करना है, मैंने माध्यक वर्ग की नीचे पहचान बताई थी, n/2 निकालना पड़ता है। ये जो मान होता है ये n ही होता है, ये क्या होता है n, लास्ट वाली जो CF निकल के आती है ये होती है n, स्मॉल n। अब इसमें करना क्या है, स्मॉल n/2 निकालना है आपको, तो स्मॉल n/2 निकालेंगे तो हल में आपको ये चीज़ें निकाल कर रखनी है। n/2 तो कितना होगा 68 में 2 से भाग दें तो कितना होगा भाई 68/2, तो कितना होगा ये 34। ये 34 निकालने के बाद आप n/2 निकालने के बाद इसी n/2 से आप बहुलक वर्ग की जांच करोगे। इसी n/2 से आपको क्या करना है, बहुलक वर्ग की जांच करनी है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जहाँ वह वर्ग जिसका n/2 क्या हो, n/2 से अधिक या उसके समीप हो, यानी उसके बराबर हो। तो देखो कहाँ 34 को देखेंगे आप, इनमें से किस वर्ग में आएगा, यहाँ संचयी बारंबारताओं में देखते हैं इसे। तो देखो 34 जिससे देखोगे 4 से इससे तो ज़्यादा है, हालांकि ज़्यादा होना चाहिए पर इससे बहुत ज़्यादा है। फिर 9 से देखोगे तो इससे भी ज़्यादा है, 22 से देखोगे तब भी ज़्यादा है, 42 से कैसा है कम। ये इसी वर्ग में सेट हो जाता है, इसी में 42, यानी 34 42 वाले, क्योंकि यहाँ देखोगे तो यहाँ इससे ज़्यादा तो यही है, यानी वह CF तो इसमें से ऐसी CF आपको देखनी, यहाँ से देखते हुए चले आना है, वो तुरंत ही जहाँ ज़्यादा हो या बराबर मिल जाए वही क्या होता है तुम्हारा माध्यक वर्ग होता है। क्या होता है माध्यक वर्ग। यहाँ से आप देखते जाएं जिस वर्ग में ये CF तुरंत ही इससे ज़्यादा या इसके बराबर आ जाए वही वर्ग क्या होता है माध्यक वर्ग होता है। तो मैं यहाँ से देखता आ रहा हूँ 4 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है यानी n/2, 22 से भी ज़्यादा है, 42 अभी तुरंत ही क्या निकला है n/2 से ज़्यादा गया है। तो इसी वर्ग पर यहीं रुक जाते हैं, यहीं तुरंत रुक जाएंगे और ये वर्ग हमारा क्या होगा, ये वर्ग हमारा माध्यक वर्ग होगा। ठीक। अगर मैं एक बात और देखूं, अगर मान लो ये n/2 मेरा आता कितना, मान लो 58 आता, कितना आता 58, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ केवल। तो फिर इसके लिए आप बहुलक वर्ग कैसे ढूंढते, तो वो भी फिर ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही जांच करनी है। 4 से तो बहुत ज़्यादा है, 9 से भी ज़्यादा है, 22 से भी ज़्यादा है, 42 से भी ज़्यादा है, 56 से भी ज़्यादा है, यहाँ भी नहीं रुकेगा। अब देखेंगे जैसे ही CF तुरंत ज़्यादा जाती है वहीं रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाना तुरंत, यानी जस्ट आगे। तो 58 यानी 56 तक तो अभी कम है, लेकिन जैसे इस कॉलम में आएंगे तो ये ज़्यादा चला गया, इससे यहीं रोक देते हैं। ज़्यादा जाना चाहिए, तुरंत ज़्यादा जाता है उसी वर्ग में रोक देते हैं, और वही वर्ग क्या होता है माध्यक वर्ग होता है। तो 58 के लिए माध्यक वर्ग क्या होगा 165 से 185। अब 58 ही नहीं, अगर n/2 बराबर कितना आ जाए 58.5 आ जाए तब भी क्या होगा 64 ही होगा। यानी 64 से थोड़ा कम और 56 से ज़्यादा, 64 से कम और 56 से ज़्यादा n/2 के जितने भी मान आते हैं उन सभी के लिए यही क्या होगा माध्यक वर्ग होगा। अब ये हमारा माध्यक वर्ग यहाँ लिखेंगे, n/2 निकाला है और इससे जांच करने के बाद हमें क्या मिला है, हमें माध्यक वर्ग कौन सा मिला है, माध्यक वर्ग कौन सा मिला है
हमें मिला है यहाँ 125 से 145। देख लें थोड़ी गड़बड़ न हो जाए, ये जांच करना भी जरूरी है। देखो 1 2 3 और 4 चौथे नंबर पे, यहाँ भी चौथा नंबर देखें 1 2 3 और 4 सही है। ये वर्ग कौन सा वर्ग है? माध्यक वर्ग। अब L का मान कौन सा होता है माध्यक वर्ग की? निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कौन सी है? 125। अगर H की बात की जाए तो H कितनी है? सभी वर्गों में कितना अंतर है? 85 और 65 20, 105 85 20, यानी हर एक वर्ग में 20 का ही अंतर है। दूसरी बात एक और चीज़ देखनी है, माध्यक निकालने से पहले एक बात का और ध्यान रखना है, ये जो वर्ग अंतराल हैं यानी जो वर्ग हैं ये कैसे होने चाहिए? ये संतत होने चाहिए। मतलब 65 से 85 तो यहाँ 85 होना चाहिए, यहाँ 105 है तो यहाँ 105, मतलब ये चीज़ें ये बराबर होनी चाहिए ये। और नहीं बराबर हैं, एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये है क्वेश्चन नंबर आपका चौथे क्वेश्चन को देखें तो चौथे क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, यानी ये यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू आपको बराबर नहीं मिलेगी। तो उसमें आपको ये बराबर करना है। कैसे करना है क्वेश्चन में ही सीखोगे। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़े तो H का मान कितना है? 20। इसके बाद हमें CF की आवश्यकता होती है। फॉर्मूले में CF और होता है, CF होती है माध्यक वर्ग से बहुलक निकल जाता है, बहुलक पढ़ाया है पिछली वीडियो में, इसलिए तो बहुलक माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब माध्यक वर्ग कौन सा है तुम्हारा? ये वाला वर्ग, ये माध्यक वर्ग है। इससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? 22। तो यहाँ आ जानी है क्या? 22। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता CF। फिर एक और चीज़ आती है उसमें F है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये ध्यान रखना, बारंबारता है, संचयी बारंबारता नहीं है। तो माध्यक वर्ग कौन सा निकला है हमारा यहाँ 125 से 145। तो 125 से 145 ये माध्यक वर्ग है। इसकी बारंबारता को आप देखोगे तो कितनी है? 20। ये यहाँ क्या मिली हमें? बारंबारता। यहाँ लिख देंगे। ये सभी चीज़ें निकालने के बाद आप माध्यक के फॉर्मूले में इन्हें आसानी से फिट करके सभी जो माध्यक का मान है उसे आप ज्ञात कर सकते हो। तो एक लाइन और लिखूंगा यहाँ, उसके बाद इसे मिटा दूंगा जो क्वेश्चन वाली तालिका है। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF / F × H। ये फॉर्मूला होता है माध्यक का, वीडियो के शुरू में ही बताया गया था। अब ध्यान से देखें, सभी मान आपको जो इस फॉर्मूले में हमें चाहिए वो हम निकाल चुके हैं। इन सभी मानों को यहाँ से उठाकर यहाँ रखें तो हमें माध्यक का मान आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? यहाँ से इस तालिका को हटा देता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं आपको माध्य और बहुलक भी बताऊँगा। वैसे आप और ज़्यादा विस्तार से इनके बारे में जानना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ सांख्यिकी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जाकर आप सभी वीडियो को आसानी से देखकर सांख्यिकी को अच्छे से समझ सकते हैं। अब माध्यक बराबर m e यानी m e से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो m = L का मान लगाएं तो 125 प्लस, अब n का मान कितना है? 68। तो 68/2, या फिर डायरेक्ट हम पहले ही निकाल चुके हैं तो यहाँ 34 लगा सकते हैं। n/2 का मान कितना निकला है? ये 34। तो 34 लगाएंगे यहाँ डायरेक्ट। 34 माइनस CF का मान भी हम निकाल चुके हैं, कितना है? 22। तो ये लगाएंगे 22 अपॉन, इसके बाद देखें F का मान कितना है? F का मान है 20। तो यहाँ आ जाएगा 20। अब वर्ग माप यानी H का मान कितना है? 20। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। ये सभी चीज़ें यही फॉर्मूला है। बाकी इसमें केवल मैंने यहाँ मान रख दिए हैं बस। इन्हें अगर सॉल्व करें तो 125 प्लस 34 में से 22 को घटाएं तो ये होगा 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 2 गए 1, मतलब 12 बचेगा। और नीचे 20 और यहाँ भी कितना है? 20। 20 से 20 को काट सकते हो तो m = 125 और जोड़ोगे कितने? 12। तो ये जोड़ें तो ये कितना होता? 137। 137 हमारा क्या निकलेगा? माध्यक निकलेगा। इसका मतलब ये होता है
कि 50%, यानी जो 50% तुम्हारे क्या हैं उपभोक्ता हैं, उनका जो पेएबल जो शुल्क है वो 137 है और 50% का इससे ऊपर। ठीक है, तो 137 इकाई ये क्या आ जाएगा आपका माध्यक आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीज़ें पूछी हैं, बहुलक पूछा गया है और माध्य पूछा गया है। चलो इन्हें भी निकाल के बता ही देता हूँ एक बार। और हाँ एक बात और ज़्यादा अच्छे से देखने हैं, अच्छे से समझना है तो प्ले लिस्ट में जाकर सांख्यिकी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ अच्छे से इनको समझें, माध्य और बहुलक को, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो माध्य और बहुलक और बताता हूँ। तो देखो माध्य बताता हूँ, अब क्या बताता हूँ, पहले मैंने बता दिया है क्या तुम्हें, माध्य बता दिया। माध्य, तो माध्य निकालने के लिए क्या वही डाटा है जो पहला वाला लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप किताब में देखें, तालिका बनी हुई है, यहाँ मैं बनाता हूँ जल्दी। देखो वर्ग अंतराल लिखूंगा मैं, पहले क्या लिखूंगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल तुम्हें क्लियर दिखे हुए हैं, इसमें क्या है जो मासिक खपत है वो वर्ग अंतराल ही तो है, तो वर्ग अंतराल यहाँ आएगा। ये क्या है 65 से 85, यानी 20 का अंतर है। 85 से कितना है, 85 से 105, 105 से कितना है 125, 125 से कितना है 145, 145 से कितना है 165, 165 से कितना है 185 और 185 के बाद कितना है 205। ये तुम्हें क्या दिए, वर्ग अंतराल दिए हैं। ठीक, वैसे तो माध्य की बहुत सारी विधियाँ, 3 विधियाँ हैं, एक प्रत्यक्ष है, कल्पित माध्य है, पग विचलन है, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से ही बता देता हूँ, उससे सरल भी पड़ता है। इसके बाद उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो बारंबारता होती है। संख्याएं ज़्यादातर क्या होती हैं, बारंबारता होती हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ इस बात को। इसे काय से व्यक्त करते हैं, ऐप से। इसे काय से व्यक्त करते हैं, ऐप से। तो जिसके सामने जो है उसे उसी के सामने उतार देना है। ठीक है, देखो 65 से 85 के आगे क्या है 4, तो ये 4 यही रहनी चाहिए इसके सामने ही। और एक 85 से 105 के आगे क्या है 5, तो ऐसे ही उतार देता हूँ 4, 5, 13, फिर है 20, फिर इसके बाद है 14, फिर इसके बाद है 8 और इसके बाद है 4। ये सभी बारंबारताएं दी हुई हैं। अब एक चीज़ और, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है। समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, यानी x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखो ये f तो हमारे पास हैं, यहाँ क्या है हमारे पास f, लेकिन अभी नहीं है क्या, x नहीं है। तो x कहाँ से निकलता है, x का मतलब होता है इन वर्ग अंतरालों का मध्यमान, या फिर कह सकते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, इसे यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी देखो पहले मैंने ये बताया था कि वर्ग चिन्ह यहाँ लिख दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये ठीक है, ये यहीं रहना चाहिए पर वर्ग अंतराल। तो वर्ग चिन्ह को मैं यहाँ कर देता हूँ, इस कॉलम को यहाँ बना देता हूँ। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालें, वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह x इक्वल टू होता है क्या, यानी L प्लस यानी लो लिमिट प्लस हाई लिमिट अपॉन 2, L प्लस H अपॉन 2। अब लो क्या है यहाँ 65 और हाई कितना है 85। तो 65 और 85 दोनों को जोड़ें और उसका क्या कर दें आधा। ऐसा ही हर प्रत्येक में करना है। फिलहाल मैं एक को तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो 5, 10 ही 0 हासिल 1, 8 और 6 14 15, 150। तो इन दोनों का जोड़ हुआ और 2 का लग जाएगा भाग। तो 2 से भाग अगर इसमें देंगे तो ये 75 बार कटकर हमें x का मान इस कॉलम के लिए, यानी इस वाले जो हमारी रो है इसके लिए हमें x का मान कितना मिलेगा 75 इसके लिए। ठीक उसी प्रकार और भी आपको आगे इसी तरह से निकालने हैं। यहाँ में समय बर्बाद न करने की वजह से, कम समय लगने की वजह से मैं इनको बता देता हूँ, क्योंकि जोड़ और घटा भी तो हैं भाई। ऐसे इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 85 और 105 कितने होते हैं 170। 170 का आधा करोगे तो 65। ऐसे इन दोनों को इन दोनों को करना है। तो 105 और 125 इन दोनों को जोड़ोगे तो ये होते हैं 230। और 230 का आधा कितना होता है, 230 का आधा होगा, तो इसे देखें ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ। इन दोनों को देखें तो ये दोनों कितने हो रहे हैं
85 और 105 कितने होते हैं? 190। और 190 का अगर आधा करें तो ये कितना होगा? 95। ठीक है, तो ऐसे करके ये 20-20 के अंतर वाले ये भी आएंगे, तो 20-20 इनमें जोड़ते जाएं। इसमें 20 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 जोड़ें तो 105 और 10 और जोड़ें तो 115। 115 ये हो जाएगा। 115 में फिर 20 जोड़ें तो ये हो जाएगा 135। 135 में फिर 20 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 155। 155 में फिर 20 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 175। 175 में फिर 20 जोड़ें तो ये हो जाएगा 195। ये वर्ग चिन्ह आएंगे, यानी x के मान। ये सभी क्या हैं? वर्ग चिन्ह x के मान। 75, 95, 115, 135, 155, 175 और 195। ये डाटा पूरा करने के बाद हमें क्या करना है? किस किस चीज़ की आवश्यकता? एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का गुणा और करना है। तो यहाँ एफ एक्स निकालोगे, एक कॉलम और बढ़ जाता है। एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स, इन दोनों का क्या करना है? गुणा और करना है। तो 75 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 का करता हूँ मैं, 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 7 28, 28 और 2 30, 300 आएगा ये। अब 5 का करना है 95 से, तो 55 25 5 और ये 2 हासिल के बचेंगे ये, और 5 नाम 45 और 2 47, ये 475। इसके बाद 13 का करना है 115 से, तो 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल 6, 13 कम 13, 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 13 कम 13, 13 और 1 14, ये 1495 होंगे। 20 का करना है ऐसे ही का ऐसे 135 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2700, क्योंकि 135 दूनी 270, 0 यहाँ है तो 0 और लग जाएगी। ठीक है, अब 14 का 155 से करना है, तो 14 पंजे 70, 0 हासिल ये 7 आ जाएगा यहाँ। 14 पंजे 70, 70 और 7 77 का 7 हासिल ये फिर 7 आ जाएगा। 14 कम 14, 14 और 7 21। 8 का करना है 175 से, 8 पंजे 40, 0 4 आ जाएगा। 8 7 56 और 4 क्या हो जाएगा? 60, 0 6 आ जाएगा। 8 कम 8, 8 और 6 14, ये 1400 होगा। अब 195 का 4 से करना है, तो 4 पंजे 20, 0 ये 2 रह जाएगा हासिल का, और 4 नाम 36, 36 और 2 38, 8 और ये 3 रह जाएगा, और 4 एकम 4, 4 और 3 7, ये 780। ठीक, ये तुम्हारे क्या निकलेंगे? एफ एक्स, मतलब सभी एफ एक्स हम निकाल चुके हैं, सभी एफ हम निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है? हमें सिग्मा एफ निकालना है, और क्या निकालना है? सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब मैंने बताया था जोड़, तो यानी सभी एफ का यहाँ जोड़ निकालना है, और सभी क्या का निकालना है? एफ एक्स का यहाँ जोड़ निकालना है। तो सभी एफ का जोड़ पहले दिया है, कितने उपभोक्ता हैं ये? 68, तो ये 68 आएगा। आप तो सिग्मा एफ इन सभी को जोड़ोगे, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, सभी एफ का जोड़, तो इन जोड़ोगे तो ये 68। इसके बाद एफ एक्स को, इन सभी एफ एक्स को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका, जोड़कर देखना है आपको 9320। अब फॉर्मूले में यहाँ लगाना है समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है? 9320 अपॉन सिग्मा एफ कितना है? 68। जब आप इसे सॉल्व करोगे, पॉइंट में लोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 137.05 ये आपको मिलेगा जब आप इसमें भाग दोगे और पॉइंट में बदलोगे तब। इसके बाद बहुलक की बात है, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सभी विधियां माध्य की और बहुलक की आपको प्ले लिस्ट में जाकर सांख्यिकी के नाम से आप देखें, वहां आपको सभी वीडियो बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी, और आप वहां जाकर इन सभी को समझ सकते हो। ठीक, धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको देखो, यहाँ से इसमें 7 क्वेश्चन हैं, पूरे क्वेश्चन इसमें 7 हैं एक्सरसाइज में। केवल एक क्वेश्चन और इसमें आपको परेशान कर सकता है, जो कि मैंने बताया था, यानी उसमें जो तुम्हारे वर्ग अंतराल हैं, यानी जो वर्ग हैं वो संतत नहीं हैं, उनको संतत कैसे बनाना है, यानी जो चौथा क्वेश्चन है उसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक आप जितने क्वेश्चन कर सको उन सभी क्वेश्चनों को करें। चौथे क्वेश्चन को आप मुझे पर छोड़ दें, मैं अगली वीडियो में आपको उसे बता दूंगा। ठीक है, कैसे आपको ये संतत जो वर्ग हैं बनाने हैं उनकी विधि में बताऊंगा। ठीक है, और जो आप पर क्वेश्चन नहीं होते उन सभी क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं
वीडियो में आपको उनका हल दे सकूं। धन्यवाद।